नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका न्यू टाइप वर्क में। देखिए, आज हम उन लोगों के लिए ये खास वीडियो लेकर आए हैं जिनका पिछले 50-60 वर्षों से उनके ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी बारीकी से बताने वाले हैं कि आखिर जिन लोगों का दाखिल खारिज पिछले 50-60 वर्षों से नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, और ये दाखिल खारिज जिनका नहीं हुआ है वो क्या कारण से नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम ये भी बताएंगे कि इसको लेकर के राजस्व विभाग के द्वारा क्या कुछ अपडेट दिया गया है, क्या कुछ जानकारी दिया गया है, क्योंकि बिहार में ज़मीन सर्वे चल रहा है और ज़मीन सर्वे में लोगों को ज़मीन के कागजात जो है वो सर्वे अधिकारी को दिखाने पड़ते हैं। ऐसे में कई लोगों का ये कहना है कि जो सर्वे अधिकारी होते हैं वो अपडेट डॉक्यूमेंट को जो है वो मान्यता देते हैं, अपडेट डॉक्यूमेंट ही मांगते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं से कोई भी विभागीय या ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि आपको जो है वो अपडेट डॉक्यूमेंट ही देने हैं। ऐसा कुछ नहीं है। दाखिल खारिज नहीं होने के कारण बिहार सरकार के राजस्व कर्मचारी हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लोग दाखिल खारिज कराने के लिए जाते हैं उनसे या नहीं तो मोटी रकम मांगी जाती है और या नहीं तो उनको टाइम पे टाइम दे करके जमीन मालिकों को जो है वो बार बार घुमाया जाता है, ऑफिस का चक्कर लगाया जाता है, जिससे परेशान होकर के कई किसान जो है अपना दाखिल खारिज नहीं कराया। अब ये जमीन सर्वे में ये होड़ सा मचा हुआ है कि अब आपको अपने जमीन का सारा कागजात जो है दुरुस्त कर लेना है, और ये सच्चाई है। हम आपको बता रहे हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर आपके ज़मीन के कागजात आपके पास दुरुस्त नहीं है तो वो ज़मीन बिहार सरकार के नाम पे भी हो सकती है या वो ज़मीन किसी दूसरे के भी नाम से हो सकती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि 50-60 सालों से जिनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए सरकार के द्वारा क्या कुछ कहा गया है, राजस्व विभाग के द्वारा क्या कुछ कहा गया है। सरकार का ये कहना है कि अगर जो लोग अपने ज़मीन का दाखिल खारिज मोटेशन नहीं करवाते हैं तो उनसे किसानों को तो दिक्कत होती ही होती है, और साथ में सरकार को जो है राजस्व मालिक का रिकॉर्ड नहीं मिल पाता है। मतलब कहा जाए तो सरकार को ये स्पष्ट रूप से पता ही नहीं चल पाता है कि उस ज़मीन के असली हकदार जो है वो कौन है। इसीलिए सरकार जो है दाखिल खारिज को लेकर बार बार ये गाइडलाइन जारी करती है कि किसानों को दाखिल खारिज कराना जरूरी है, किसानों को मोटेशन कराना जरूरी है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी है, और अगर आप दाखिल खारिज नहीं करा रहे हैं, बहुत लंबे समय से उस ज़मीन का यूज कर रहे हैं, उस ज़मीन को खरीद लिए हैं और उस ज़मीन को जोत कर खा रहे हैं, तो उसके क्या परिणाम होने वाले हैं इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसके बारे में भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दाखिल खारिज जब आप करवाते हैं तभी पता चलता है कि उस ज़मीन के असली मालिक कौन है। अगर मान लीजिए आप कोई ज़मीन को खरीद रहे हैं, कोई ज़मीन को आप खरीद रहे हैं, अब ज़मीन को तो आप किसी के यहाँ से खरीद लिए, अब फलाना के नाम से ज़मीन जो है वो बिक गया और आपके नाम से चढ़ गया, लेकिन उसके जमाबंदी से वो ज़मीन कटता नहीं है, जमाबंदी पे उसी के नाम पे चढ़ा हुआ रहता है। लेकिन जब आप मोटेशन कराते हैं तो जिस व्यक्ति से आप ज़मीन को खरीदे हैं उसके जमाबंदी से उस ज़मीन को काटा जाता है और आपके जमाबंदी पे उस ज़मीन को ऐड किया जाता है। कि एक समझ लीजिए अकाउंट नंबर, आप किसी को अपने खाता से पैसा भेजते हैं तो आपका खाता से पैसा घट जाता है और जिनके खाते में पैसे जाते हैं उनका पैसा बढ़ जाता है। कहा जाए तो उनके खाते में वो पैसा जो है वो जुड़ जाता है। उसी तरह से ये जो ज़मीन का जमाबंदी होता है, जमाबंदी ज़मीन का एक खाता है। जिस तरह से आप बैंक अकाउंट चलाते हैं उसी तरह से बैंक अकाउंट चलाने के लिए आपको एक खाता नंबर दिया जाता है और आपको एक पासबुक दिया जाता है, कहा जाए तो खाता खोला जाता है। उसी तरह से ज़मीन का भी खाता जो है वो जमाबंदी होता है, और उस जमाबंदी से
जब आप मोटेशन कराते हैं तो अगले के जमाबंदी से वो ज़मीन कटता है और आपकी जमाबंदी पे वो ज़मीन चढ़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में बिल्कुल सुलभ हो रहा होगा, आसानी से आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। अब हम आपको बताते हैं कि दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया क्या है। आप बारीकी से समझिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको ये ध्यान देने योग्य बात है क्योंकि बिहार में 90% लोगों का ज़मीन जो है उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ पड़ा है। लोग ऐसे ही अपने ज़मीन को जोत रहे हैं, केवाला करवा लिए हैं, लेकिन अभी तक दाखिल खारिज कई लोगों का बरसों से नहीं हुआ है। अगर आप दाखिल खारिज कराने के लिए चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो है स्थानीय तहसील कार्यालय में जो है आवेदन करना होगा कि हमको दाखिल खारिज करवाना है। उसके लिए एक आवेदन फॉर्म आता है, वो आवेदन फॉर्म को आपको भरना है। दस्तावेज में क्या क्या जमा करना है ये हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। बिक्री विलेख, रजिस्ट्री पेपर और अन्य जरूरी कागजात जमा करने होते हैं। उसके बाद बताया जाता है कि एक निर्धारित शुल्क भी वहाँ पे लगता है। वो शुल्क का डिटेल जो है वो आपको जो है तहसील कार्यालय से ही पता चलेगा। सारा चीज़ आप करेंगे तो उसके बाद जांच भी किया जाएगा। राजस्व विभाग द्वारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी। जो दस्तावेज आप जमा करेंगे उन दस्तावेज को राजस्व विभाग के द्वारा जांच किया जाएगा। सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर दाखिल खारिज मंजूर कर दिया जाता है। मतलब सारा कुछ आपका अगर सही रहेगा, सारा कुछ कागज़ सही रहेगा, सारा डिटेल सही रहेगा तो आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप दाखिल खारिज अपने ज़मीन का नहीं कराते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सरकार का ये कहना है कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराते हैं तो संपत्ति के वास्तविक मालिक, मतलब वो ज़मीन का असली हकदार, असली मालिक कौन है, ये कानूनी रूप से साबित करना जो है वो आपको मुश्किल हो सकता है। पहला नुकसान। दूसरा क्या है, बैंक लोन या अन्य वित्तीय लाभ जो है आपको नहीं मिल सकते हैं। बैंक से अगर आप लोन लेने के लिए जाएंगे तो आपका दाखिल खारिज नहीं हुआ पड़ा रहेगा तो वहाँ भी आपको दिक्कत आ सकती है। तीसरा क्या है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। अगर सरकार का कोई स्कीम आया हुआ है जिसमें ज़मीन के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं तो उस योजनाओं का भी लाभ आपको नहीं मिल सकता है। उसके बाद है, कुछ मामलों में सरकार ऐसी ज़मीन पर अपना अधिकार जता सकती है। देखिए ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि इसमें सरकार का ये कहना है कि कुछ ऐसे भी मामले होते हैं जिसमें ऐसा स्थिति होने पर सरकार वो ज़मीन पे अपना दावा ठोक देती है। मतलब ये सरकारी ज़मीन है, कहा जाए तो बिहार सरकार के ज़मीन हो जाती है वो। तो दोस्तों अगर जो लोग दाखिल खारिज नहीं कराए हैं वो लोग दाखिल खारिज करा लीजिए, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।